एक मारवाड़ में तो जैसलमेर में एक देवी है तन्नोट माता। इनके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं मित्रों। हाँ, तन्नोट माता कहां पर मंदिर है मित्रों? तन्नोट माता का तन्नोट, और तन्नोट कहां पड़ता है मित्रों? जैसलमेर। हाँ, तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट जैसलमेर में। हाँ, और मित्रों इनके संदर्भ में तो सभी जानते हैं कि इन्हें कहते हैं सेना के जवानों की आराध्य देवी। हाँ, राजस्थान में सेना के जवानों की आराध्य देवी। सेना के जवानों की देवी किस देवी को कहते हैं? तन्नोट माता को। ये प्रश्न काफी बार आता है और लगभग सभी मित्र जानते भी हैं। सेना के जवानों की आराध्य देवी कौन सी है? तन्नोट माता। और इस माता की जो पूजा अर्चना करते हैं वहां पर, वो पूजा अर्चना भी सेना के जवान ही करते हैं। और सेना के जवानों में भी कौन से जवान करते हैं मित्रों? BSF के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF जो सेना के जवान है, हाँ, ये इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि मनोती पूर्ण होने पर इस देवी के श्रद्धालुओं के द्वारा रुमाल चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं मित्रों? रुमाल वाली माता। क्या कहते हैं मित्रों? रुमाल वाली माता किसे कहते हैं? तन्नोट माता को। श्रद्धालुओं द्वारा इस देवी के रुमाल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रुमाल वाली माता। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है मित्रों कि इस देवी को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। देखिए मित्रों, भारत में जो वैष्णो देवी का मंदिर है, भारत में वैष्णो देवी का मंदिर है, वो कहां पर है? वो जम्मू कश्मीर में। लेकिन आपको राजस्थान के संदर्भ में 3 वैष्णो देवियों के मंदिर याद में रखने हैं। तो एक तो आपके आ गया, नोट में आ गया, 2 आ जाएगा नोट में। हाँ, कि राजस्थान में थार की वैष्णो देवी तो किसे कहते हैं? तन्नोट माता को। लेकिन प्रश्न यह आ जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी मित्रों, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? जल्द से बताइए। राजस्थान की वैष्णो देवी किस देवी को कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं मित्रों अर्बुदा माता को। किसे कहते हैं मित्रों? अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो माउंट आबू सिरोही में है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। इसे कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। एक आती है मित्रों मेवाड़ की वैष्णो देवी। कौन सी आती है मित्रों? मेवाड़ की वैष्णो देवी। ये मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं मित्रों? मेवाड़ की वैष्णो देवी कहते हैं अंबा माता को। किसे कहते हैं मित्रों? अंबा माता। और अंबा माता का जो मंदिर है मित्रों, ये आपके जगत उदयपुर में। कहां पर है? जगत उदयपुर में। अंबा माता का मंदिर कहां पर है? जगत उदयपुर में। तो देखो, आपको वैष्णो देवी के संदर्भ में 3 प्रश्न याद करने मित्रों। एक तो थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तन्नोट माता को कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं मित्रों? बिल्कुल परमारों की कुल देवी मानी गई है। भरत कुमार जी, सही बात कही आपने, अर्बुदा माता है, इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। बिल्कुल परमार है, इसे अपनी कुल देवी मानते हैं। मेवाड़ की वैष्णो देवी है वो अंबा माता जगत उदयपुर। अंबा माता जगत उदयपुर में है मेवाड़ की वैष्णो देवी का मंदिर। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, जो तन्नोट माता का मंदिर है, इस तन्नोट माता के मंदिर के पास जब भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, ये भारत पाक युद्ध हुआ था, जब घटना है 16 नवंबर 1965 की। 16 नवंबर 1965 की घटना है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के समय पाक ने भयंकर गोलाबारी की थी यहाँ पर। फिर भी कहते हैं कि तन्नोट माता के आशीर्वाद से यहाँ पर है पाकिस्तान की सेना है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। और इस युद्ध में है वो भारतीयों की जीत हुई थी, सबको पता है ना। कहते हैं कि आज भी जो बम फेंके थे पाकिस्तान के द्वारा, वो बम है वहां पर सुरक्षित है, मिल जाते हैं और बिल्कुल वहां पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे।
तो कहते हैं मित्रों जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को है नाको चने से बात दिए थे, बुरी तरीके से पराजित किया था। जब बुरी तरीके से भाटियों की कुलदेवी नहीं मानी गई है, इससे आराध्य देवी मानते हैं, भाटियों की कुलदेवी आगे आएगा। हाँ, भाटिया इसे अपनी आराध्य देवी मानते हैं। हाँ, तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जब भारतीयों की जीत हुई थी तो भारतीयों की जीत के उपलक्ष्य में भारत की जीत हुई थी यहाँ पर इस युद्ध में, और जीत के उपलक्ष्य में मित्रों यहाँ पर बना विजय स्तंभ। क्या बना? विजय स्तंभ। भारत की जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो विजय स्तंभ बना, ये विजय स्तंभ है मित्रों राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ था। कौन सा था? ये तीसरा विजय स्तंभ बना, राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ है वो तन्नोट जैसलमेर में बना। तो मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो कहां पर बना था? और वो मैंने आपको दुर्गों में पढ़ाया था। तो किस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था? तो बताइए मित्रों जल्द से, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ मैंने पढ़ा दिया मित्रों दुर्गों में, जब मैंने आपको दुर्ग पढ़ाए थे। जल्द से बताइए मित्रों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल रेणु जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल बयाना में, चित्तौड़ में नहीं है भाई। कहां पर है? हाँ, बयाना, बिल्कुल रेणु जी शर्मा पढ़ते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बात है। बयाना भरतपुर कहां पर है मित्रों? बयाना भरतपुर में समुद्रगुप्त ने जो विजय स्तंभ बनाया था ये राज्य का प्रथम विजय स्तंभ था। और राज्य का जो दूसरा विजय स्तंभ था, ये दूसरा विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। इसकी चर्चा भी हमने डिटेल में कर ली थी, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों। हाँ, तो ये है मित्रों विजय स्तंभ की चर्चा की जाए तो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ तन्नोट वाला जो विजय स्तंभ है ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जब भारत की जीत हुई थी तो भारतीयों की जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो विजय स्तंभ बना ये राज्य का तीसरा विजय स्तंभ था। उसके बाद में बात की जाए, राज्य का प्रथम विजय स्तंभ है बयाना भरतपुर में, समुद्रगुप्त ने बनाया था, और दूसरा विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, और ये राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ था। ठीक है मित्रों। अब देखो मित्रों, इसी तन्नोट माता के प्रसंग में एक छोटा सा आता है प्रसंग, वो प्रसंग आता है विजय राज भाटी का। यानी भाटी वंश है, ये इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते हैं। यानी भाटी है, इन्हें क्या मानते हैं? अपनी आराध्य देवी मानते हैं, भाटियों की आराध्य देवी। यानी सेना के जवानों के अलावा भाटी भी इसे अपनी क्या मानती है? आराध्य या इष्ट देवी मानते हैं। यानी जैसलमेर में भाटी वंश ने शासन किया था, और भाटियों की जो कुलदेवी है वो कुलदेवी आगे हम पढ़ेंगे मित्रों, स्वांग्या माता या सुगा माता, इसकी चर्चा आगे करेंगे हम इसके जस्ट बाद में। तो देखिए मित्रों, तन्नोट माता के संदर्भ में एक आता है प्रसंग विजय राज भाटी का। किसका आता है? विजय राज भाटी का प्रसंग आता है तन्नोट माता के संदर्भ में। देखिए विजय राज भाटी के समय कहते हैं कि जो सिंध के मुसलमान हैं, सिंध के मुसलमान हैं, उन सिंध के मुसलमानों ने यहाँ पर है आक्रमण कर दिया था विजय राज भाटी के राज्य पर। और जब सिंध के मुसलमानों ने आक्रमण किया तो कई बार तो विजय राज भाटी उनकी सेना को खदेड़ देता है, लेकिन उनके साथ युद्ध करते करते विजय राज भाटी की सेना है, वो विजय राज भाटी की सेना एकदम बिल्कुल कम रह जाती है उसके पास। और कहते हैं कि फिर एक बार जब सिंध के मुसलमानों का आक्रमण होने वाला था विजय राज भाटी पर, तब विजय राज भाटी को जीत की आस नहीं थी, क्योंकि उसकी सेना पूरी तरह से वो खो चुकी थी, और अब विजय राज भाटी के पास कोई भी जीत का है वो चांस नहीं था। इसलिए विजय राज भाटी क्या है, इस तन्नोट माता के मंदिर में गया, और विजय राज भाटी ने इस तन्नोट माता के मंदिर में जाकर इस माता की आराधना की और कहा कि माता कल है वो कल सवेरे मेरा है सिंध के मुसलमानों के साथ एक युद्ध होने वाला है, और मेरे पास उनके मुकाबले बिल्कुल भी सेना नहीं है, और मुझे अब है वो जीत की कोई भी उम्मीद नहीं है। यदि माता मैं आपके प्रकोप से, यदि मैं आपके प्रकोप से है इस कल वाले युद्ध में, यानी मैं सिंध के मुसलमानों को यदि हरा दूंगा, तो मैं यह आपको वचन देता हूं कि मैं है कल मेरा ये युद्ध के जीतने के बाद मेरा शीश है वो काट कर आपको आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो विजय राज भाटी इस माता की आराधना करके और इस माता को यह वचन दे देता है मंदिर में कि माता यदि कल वाले युद्ध में मैं जीत गया तो जीतने के बाद में आकर मैं यहाँ पर है मेरा शीश है वो आपको अर्पित कर दूंगा।
तो विजयराज भाटी इस माता के मंदिर से आशीर्वाद लेकर दूसरे दिन निकल जाता है कहां पर, सिंध के मुसलमानों के साथ युद्ध करने के लिए। और जैसे सिंध के मुसलमानों का आक्रमण होता है तो तन्नोट माता के आशीर्वाद से ये विजयराज भाटी है वो अकेला ही सिंध के मुसलमानों पर भारी पड़ता है। उसकी सेना उनके मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन विजयराज भाटी है इस माता के आशीर्वाद से क्या हो जाता है मित्रों, विजय हो जाता है। और विजयराज भाटी जब इस माता के आशीर्वाद से सिंध के मुसलमानों को हरा देता है युद्ध में, तो यह विजयराज भाटी है फिर है अपने वादे के अनुसार उसी माता के मंदिर में आता है, तन्नोट माता के मंदिर में शीश चढ़ाने के लिए। सबसे पहले आकर है माता को नमन करता है कि माता आपने मेरी सहायता की और मैंने आपको वचन दिया था कि यदि मैं इस युद्ध में जीत जाऊंगा तो मैं मेरा शीश अर्पित करने के लिए आऊंगा। इसलिए विजयराज भाटी ने जैसे ही अपने वादे के मुताबिक अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर जैसे ही अपना शीश की तरफ करने लगा काटने के लिए, तभी समय कहते हैं कि उसी समय इस माता ने विजयराज भाटी को स्वयं दर्शन दिए। तो माता स्वयं है वो प्रकट होकर विजयराज भाटी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि विजयराज भाटी आपको है अपना शीश अर्पित करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी है वो सेवा भक्ति से प्रसन्न हो गई हूं, मैं आपसे आपने मेरी अनन्य भक्ति की है, मैं आपसे है मैं प्रसन्न हो गई हूं, इसलिए आपको है अपना शीश अर्पित करने की जरूरत नहीं है। तब कहते हैं कि इस माता ने, इसी तन्नोट माता ने विजयराज भाटी को एक चूड़ा भेंट किया। चूड़ा जानते हो, कंगन होता है ना वो, हाँ एक चूड़ा भेंट किया और चूड़ा भेंट कर कर कहा कि विजयराज भाटी ये लो मेरा दिया हुआ चूड़ा तुम पहन लो, इसके बाद है आप किसी भी युद्ध में है जाओगे तो आप विजय रहोगे, इस चूड़ा को पहनने के बाद में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। इसीलिए विजयराज भाटी है इतिहास में फिर उसके बाद में विजयराज चूड़ाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विजयराज चूड़ाला के नाम से। जब से इस देवी ने विजयराज भाटी को जो चूड़ा दिया, हाँ उस चूड़े को पहनने के बाद में कहते हैं कि विजयराज अमर हो गया और उसके बाद में इतिहास में है विजयराज भाटी किस नाम से प्रसिद्ध हुआ मित्रों, विजयराज चूड़ाला के नाम से। तो ये है हमारी मित्रों तन्नोट माता। कौन सी माता है? तन्नोट माता। तो एक बार अंतर्मन में बोलो जय हो माता की। तो तन्नोट माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? तन्नोट जैसलमेर में। सेना के जवानों की आराध्य देवी। पूजा कौन करते हैं? सेना के जवान, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। रुमाल वाली माता किसे कहते हैं? तन्नोट माता को कहते हैं। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तन्नोट माता को। नोट में ये भी याद रख लो, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता सिरोही, मेवाड़ की वैष्णो देवी अंबा माता जगत उदयपुर। इसके बाद में जब भारत पाक युद्ध में भारत जीता था तो भारतीयों की जीत के उपलक्ष्य में यहां पर है राज्य का कौन सा विजय स्तंभ बना? तीसरा विजय स्तंभ बना। ठीक है मित्रों, राज्य का प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में है और दूसरा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और भारतीयों की ये कौन सी है? आराध्य देवी मानी गई है। ठीक है मित्रों, तो ये है आपकी तन्नोट माता। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। मित्रों इसके बाद में एक आती है आपकी स्वांगिया माता। सुग्गा माता, आईनाथ। हाँ नेक्स्ट देवी मित्रों स्वांगिया माता, सुग्गा माता या आईनाथ। हाँ आईनाथ, हाँ ठीक है। स्वांगिया माता, इस माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है मित्रों? जैसलमेर में। कहां पर है? स्वांगिया माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? जैसलमेर में। और जैसलमेर के बाटी शासकों की कुलदेवी, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुलदेवी, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी पूछ लिया आपको, तो जैसलमेर की भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? वो आपकी है स्वांगिया माता। जैसलमेर की भाटी शासकों की बिल्कुल आवड़ माता भी कहते हैं। जैसलमेर की भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? स्वांगिया माता। हाँ बिल्कुल, राम राम जी संदीप जी।
हाँ, तो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी मित्रों? स्वांग्या माता। अब जो स्वांग्या माता है, इसके संदर्भ में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था। कौन सा प्रश्न बताया था? कि स्वांग्या माता है वो किस पक्षी का प्रतीक चिन्ह माना गया? हाँ, तो स्वांग्या माता है मित्रों वो सोनचिड़ी, सोनचिड़ी या सगुनी चिड़िया, पालन चिड़िया, इसका प्रतीक चिन्ह है। स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह क्या है मित्रों? इस माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? सोनचिड़ी, सगुनी चिड़िया जिसे कहते हैं, हमने चर्चा की थी पालम चिड़ी। और ये एक बार राजस्थान में पुलिस के एग्जाम में मित्रों प्रश्न पूछ लिया था कि सोनचिड़ी या सगुनी चिड़िया के रूप में है जो किस देवी को पूजा जाता है, वो आपकी है स्वांग्या माता। कौन सी है? स्वांग्या माता। इसके अलावा देखो मित्रों, जैसलमेर का जो राजकीय चिन्ह है, हाँ, जैसलमेर के जो राजकीय चिन्ह है, उन राजकीय चिन्हों में, जैसलमेर के राजकीय चिन्हों में स्वांग, स्वांग से बनी स्वांग्या माता। देखो, स्वांग कहते हैं बाले को, किसे कहते हैं? बाले को। हाँ, तो जैसलमेर के राजकीय चिन्हों में स्वांग या बाला है, यह मुड़ा हुआ दर्शाया गया है। कैसा दर्शाया गया है? मुड़ा हुआ। जैसलमेर के राजकीय चिन्हों में स्वांग या जो बाला होता है मित्रों, ये मुड़ा हुआ दर्शाया गया है। तो भाई इसका यह कारण क्यों है कि जैसलमेर के राजकीय चिन्हों में यह स्वांग या जो बाला है ये मुड़ा हुआ क्यों दर्शाया गया है? हाँ, हाँ, जैसलमेर के राजकीय चिन्हों में स्वांग या भाला है, ये मुड़ा हुआ क्यों दर्शाया गया है? इसका कारण यह है मित्रों, हाँ, कि जैसलमेर के जो पहले है, यहाँ पर है, भाटियों से पहले यादव है, वो यहाँ पर शासन करते थे। हाँ, त्रिकूट पर्वत यादव भी रहते थे यहाँ पर। तो कहते हैं कि मित्रों जो श्री कृष्ण भगवान है उनके वंशज थे यादव। श्री कृष्ण भगवान के वंशज कौन थे? यादव थे। और यादव है वो कहते हैं कि एक बार है यहाँ पर जरासंध नामक व्यक्ति का आतंक फैल गया था, और उस जरासंध नामक व्यक्ति से, हाँ, नहीं सुगाली माता पढ़ा दी करुणा जी कुमारी, कल पढ़ाई थी ना मैंने सुगाली माता, आहुआ पाली में पढ़ाई थी ना, आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी, कल पढ़ाई थी मैंने वो। हाँ, अब ये देखिए, हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान के वंशज मित्रों यादव थे। कौन थे? यादव। और एक बार कहते हैं कि यादव है वो जरासंध नामक व्यक्ति से युद्ध में बार बार हार रहे थे। जरासंध नामक व्यक्ति से युद्ध में क्या है, वो बार बार उनकी हार हो रही थी। तब यादवों ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। हाँ, बिल्कुल, यादव जैसलमेर और करौली दोनों जगह है, बिल्कुल भरत राठौड़ बिल्कुल सही है। केला देवी पढ़ेंगे, वहां पर भी केला देवी है, यादवों की कुल देवी है। हाँ, तो यादव जब बार बार उस जरासंध से युद्ध में हार रहे थे मित्रों, तो यादवों ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और कृष्ण को खुश किया। फिर कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान हम है इस जरासंध से पार नहीं पा रहे हैं, और इस जरासंध को कोई हराने का कारण बताओ, ये तो हमारे पूरे राज्य का ही सर्वनाश कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन यादवों को कहा कि यादव आप है इस जरासंध को जब तक नहीं मार सकते, जब तक इस जरासंध के पास है इस सुग्गा माता का है एक भाला दिया हुआ है। जब तक सुग्गा माता का भाला है, जब तक सुग्गा माता का भाला है इस जरासंध के पास है, जब तक इस जरासंध को है कोई भी हरा नहीं सकता। तब उन यादवों ने कहा कि भगवान अब क्या किया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इस सुग्गा माता को खुश करो, और खुश करके वरदान में इसे दिया हुआ भाला मांग लो वापस। तब यादवों ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार वैसे ही किया। इस सुग्गा माता की प्रशंसा, उन्होंने अनुशंसा की, इसकी आराधना की, और आराधना करके सुग्गा माता को खुश किया। सुग्गा माता को खुश किया तो यादवों से सुग्गा माता ने कहा कि अब आप वरदान मांगिए। तो यादवों ने कहा कि माता हमें वो आपका भाला चाहिए, क्योंकि हम है वो जरासंध नामक व्यक्ति है, ये हमारा यहाँ पर पूरे राज्य का सर्वनाश कर रहा है, इसलिए हमसे वो युद्ध में नहीं आ रहा है, और हमसे जब तक युद्ध में नहीं हारेगा जब तक आपका दिया हुआ भाला उसके पास है। तो ठीक है, ये इसने वरदान दे दिया सुग्गा माता को, भाई ठीक है मैं आपको जरासंध से वो भाला ला कर दूंगी। तो उन यादवों को वरदान देकर सुग्गा माता जाती है उस जरासंध के पास, और जरासंध को कहती है कि जरासंध अब आपका समय आ गया है, वो भाला जो मैंने आपको वरदान में दिया था वो भाला अब आप मुझे लौटा दो। लेकिन जरासंध कहता है कि नहीं, मैं तो वो भाला अब नहीं दूंगा। हाँ, मारवाड़ी बोल रहे ना, आपा तो आज ध्यान कोई काल ध्यान, क्यों?
हाँ, तो जरासंध कहता है कि नहीं, मैं है वो भाला अब वापस नहीं लौटाऊंगा। जरासंध ने मना कर दिया। तो देवी ने कहा कि यदि आप नहीं दोगे तो मुझे आपसे छीनना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि सुगा माता ने उस जरासंध के साथ एक युद्ध किया, भयानक युद्ध हुआ जरासंध और सुगा माता का। लेकिन सुगा माता ने उस जरासंध को युद्ध में है वो भाला छीन लिया। लेकिन युद्ध करते समय है कहते हैं कि ये भाला कुछ मुड़ गया था, उससे छीनते वक्त है वो भाला मुड़ गया था और वो मुड़ा हुआ भाला ले जाकर सुगा माता ने यादवों को दिया। फिर यादव है वो इनके साथ क्या करते हैं, यादव युद्ध करते हैं जरासंध को और जरासंध से उस भाले से क्या कर देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद में कहते हैं जो मुड़ा हुआ भाला दिया था ना यादवों को, इसीलिए जैसलमेर के राजकीय चिन्हों में जो भाला है मित्रों वो मुड़ा हुआ दर्शाया गया। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी है स्वांग्या माता। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको 3 प्रश्न याद करने। एक तो मुख्य मंदिर जैसलमेर में, जैसलमेर की भाटी शासकों की कुल देवी, और इसका प्रतीक चिन्ह याद करना है सोनचिड़ी या सगुन चिड़ी। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। रघुवीर सिंह पंवार पूछ रहे खेजड़ गरी राय भवानी। तो रघुवीर सिंह आप क्लास डेली लीजिए करो। कल मैंने बताया था लटियाली माता, कल ही पढ़ाया था। देखो कल पढ़ाया था, वो आज आप पूछ रहे हो। कल मैंने पढ़ाया था ना लटियाली माता को कहते हैं खेजड़ गरी राय भवानी। फलोदी में उसका मंदिर, फलोदी पड़ता है जोधपुर में। इसीलिए तो कहता हूं कि आप रेगुलर रहा करो। आप वही प्रश्न पूछ रहे हो, कई पूछ रहे सुगाली माता यही है ज्ञान। अब देखो पीछे वाला ही पूछ रहा हूं मैं, वही फिर आप। हाँ, अब देखिए मित्रों इसके बाद में आता है एक आता है आई माता। आई माता का मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों? आई माता का मुख्य मंदिर है बिल्लाड़ा। और बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर में। हाँ, आई माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। और देखिए मित्रों आई माता के संदर्भ में तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, जरूर मैंने आपको लोक देवता रामदेव जी पढ़ाया था ना, रामदेव जी। उस समय आपको मैंने बताया था कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो रामदेव जी की शिष्या थी, वो कौन सी थी? आई माता। देखो मूलतः जो आई माता है मित्रों ये राजस्थान की नहीं थी, ये मूलतः गुजरात की थी। और गुजरात में जब छोटी थी, हाँ जो छोटी थी, हाँ बिल्कुल पीछे वाली क्लास मिल जाएगी, भरत जी कल ही पढ़ाया था मैंने ये। जब छोटी थी आई माता तो उसमें उनका नाम था जिज्जीबाई। और ये जिज्जीबाई जब 10, 12, 15 वर्ष की थे उस समय बहुत सुंदर थे। और सुंदर होने के कारण जो मालवा का जो बादशाह था, उस मालवा के बादशाह ने कहा कि जिज्जीबाई मैं आपको मेरी बेगम बनाऊंगा। तब ये जिज्जीबाई है जो आई माता है वो डर गए और डर कर उन्होंने क्या है गुजरात ही छोड़ दिया। गुजरात छोड़कर अपने पापा से कहा कि पिताजी अब हम गुजरात में नहीं रहेंगे। और गुजरात छोड़कर कहा गए? बिलाड़ा आ गए। और यहाँ पर आकर कहते हैं कि राजस्थान में मारवाड़ में आकर रामदेव जी की क्या बन जाती है? शिष्या बन जाती है। तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जो रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी की शिष्या आई माता किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या। ये प्रश्न आया हुआ, रामदेव जी की शिष्या कौन सी देवी थी? आई माता। अब देखो मित्रों इसके संदर्भ में एक प्रश्न इंपोर्टेंट ये बनता है कि आई माता ऐसी देवी है जिसके मंदिर में दीपक से है वो केसर की ज्योत टपकती है। तो ऐसी देवी जिसके मंदिर में दीपक से केसर की ज्योत टपकती है। हाँ मित्रों आई माता है ऐसी देवी है जिसके मंदिर में दीपक से है वो केसर की ज्योत टपकती है। ऐसी देवी जिसके मंदिर में दीपक से है केसर की ज्योत टपकती है। इस माता के मंदिर को क्या कहते हैं मित्रों? इस माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह। इस माता के थान या समाधि को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बडेर। इस माता का मंदिर दरगाह कहलाता है। माता का मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह।
हाँ, और इस माता का जो थान या समाधि है वो बडेर कहलाता है। क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है। और ये माता मित्रों सिरवी जाति की कुलदेवी है। और सिरवी जाति है, हाँ, वो राजपूतों से ही निकली एक कृषक प्रजाति है। सिरवी जाति की कुलदेवी, सिरवी जाति की कुलदेवी। और मित्रों ये सिरवी जाति है वो राजपूतों से ही निकली क्या है? एक कृषक प्रजाति है। राजपूतों से ही निकली एक कृषक प्रजाति कौन सी है? सिरवी जाति। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ हाँ, इसके अलावा आई माता ने एक आई पंथ भी चलाया था, जिसमें आई पंथी है वो 11 नियमों का पालन भी करते हैं। हाँ ठीक है मित्रों, तो ये आपकी है आई माता। तो आई माता का मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों? बिलाड़ा जोधपुर में। कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। एकमात्र देवी जो रामदेव जी की शिष्या थी वो है आई माता। कौन है? आई माता। इस देवी के मंदिर में दीपक से केसर की ज्योत टपकती है। इस देवी के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह, थान या समाधि बडेर कहलाता है। सिरवी जाति की कुलदेवी है। इसके अलावा इस देवी के मंदिर में कहते हैं कि गुर्जर जाति का प्रवेश है वो निषेध माना गया है। गुर्जर जाति का प्रवेश कहते हैं कि इस देवी के मंदिर में क्या है? निषेध माना गया है। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट आई माता का, उसके आगे चले फिर मित्रों। ये है आपकी आई माता। अब चलते हैं मित्रों इधर झुंझुनू की तरफ। जोधपुर से आपको सीधे ले चलते हैं झुंझुनू, और झुंझुनू में है रानी सती। रानी सती का मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों? झुंझुनू। रानी सती का मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों? झुंझुनू। रानी सती का मुख्य मंदिर है झुंझुनू। और इस रानी सती का जो मूल नाम था, रानी सती का मूल नाम क्या था मित्रों? हाँ, रानी सती का मूल नाम वो था नारायणी बाई। रानी सती का मूल नाम क्या था मित्रों? नारायणी बाई। रानी सती का मूल नाम क्या था? नारायणी बाई। और आपकी एक नारायणी माता भी है, एक नारायणी माता भी है, वो इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, इस माता का जो विवाह है वो विवाह किसके साथ हुआ था? नारायणी बाई का वो हुआ था हिसार के तन धन दास के साथ। विवाह हुआ था हिसार के तन धन दास के साथ। रानी सती जो नारायणी बाई है उसका विवाह है हिसार के तन धनदास के साथ हुआ था। और मित्रों कहते हैं कि जब नारायणी बाई है अपने विवाह के पश्चात है, हाँ विवाह के पश्चात जब अपने पति के साथ है हिसार जा रही थी, तो रास्ते में ही कहते हैं कि हिसार के नवाब सैनिकों ने इसके पति की क्या कर दी थी? धोखे से है वो हत्या कर दी। धोखे से क्या कर दी? हत्या कर दी। जब धोखे से हत्या कर दी तो कहते हैं कि इस माता ने अपने हाथों में क्या लिए? हथियार लिए। और हाथों में हथियार लेकर स्वयं है उन्हें इस खुद ने उन सभी हिसार के सभी सैनिकों का क्या किया? तलवार लेकर वध किया। और फिर कहते हैं कि अपने पति के साथ ही क्या हो गई? सती हो गई। पति के साथ क्या हो गई मित्रों? फिर सती हो गई। और मित्रों फिर कहते हैं कि इस देवी को इतिहास में क्या कहते हैं मित्रों? दादी जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इतिहास में इस देवी को दादी जी भी कहते हैं। किस देवी को दादी जी कहते हैं? वो आपकी है रानी सती या नारायणी बाई। इसके अलावा ये जो देवी है, हाँ बिल्कुल 1652 की घटना है, ये विक्रम सिंह, सही बात है। इसके अलावा बात की जाए मित्रों, जो रानी सती है वो रानी सती किसकी कुलदेवी है? किस समाज की कुलदेवी है? तो मित्रों ये अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। किसकी है मित्रों? अग्रवाल समाज। बोले तो जो बढ़िया लोग होते हैं, अग्रवाल समाज की कुलदेवी कौन सी देवी है?
अग्रवाल समाज की कुल देवी कौन सी है मित्रों? रानी सती। और रानी सती का जो झुंझुनू में मेला लगता है वो मेला है वो भाद्रपद अमावस्या को लगता है, भाद्रपद अमावस्या को। बीच में रोक भी लगा दी थी इस मेले पर, भाद्रपद अमावस्या को ये मेला लगता है। तो एक बार वापस देखिए, रानी सती का मुख्य मंदिर झुंझुनू में है। मूल नाम नारायणी बाई था। विवाह हिसार के तन धन दास के साथ हुआ था, अपने पति के साथ सती हुई थी। इतिहास में इस देवी को दादी जी कहते हैं। अग्रवाल समाज की कुल देवी है और मेला है वो भाद्रपद अमावस्या को लगता है। तो ये मित्रों आपकी हो गई कौन सी? रानी सती। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, नारायणी बाई के नाम पर एक नारायणी माता भी आती है। रोक इसलिए लगा दी थी क्योंकि जो राजस्थान की अंतिम सती हुई थी ना, रूप कंवर, हाँ, जो रूप कंवर दिवराला गांव की थी, हाँ, ये 1987 में सती हुई थी। और कहते हैं कि सती प्रथा को ये मेला प्रोत्साहित करता था, इसीलिए इस मेले पर 1987 के बाद में एक बीच में है रोक लगा दी थी। एक आती है मित्रों आपके नारायणी माता, नारायणी माता। ये नारायणी माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? बरवा डोंगरी। नारायणी माता का मंदिर कहां पर है? बरवा डोंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर। हाँ, नारायणी माता का बरवा डोंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर। हाँ, इस माता का जो मूल नाम है, ये एग्जाम में पूछा था भाई, किस देवी के बचपन का नाम है? वो करमेथी बाई था, ये पूछ लिया था एक बार भाई। किस देवी के बचपन का नाम करमेथी बाई था? तो करमेथी कौन है मित्रों? करमेथी नारायणी माता ही। हाँ, पिता का नाम था विजय राम नाई, विजय राम नाई। और इस माता की माता थी रामवती, रामवती। और नारायणी माता का विवाह हुआ था मित्रों, अलवर में पड़ता है राजौरगढ़, और राजौरगढ़ के गणेश के पुत्र कर्णेश से, राजौरगढ़ के गणेश के पुत्र कर्णेश से। हाँ, नारायणी माता का विवाह है अलवर में पड़ता है मित्रों राजौरगढ़, और राजौरगढ़ के गणेश के पुत्र कर्णेश से इसका विवाह हुआ। तो मूल नाम करमेथी बाई, पिता विजय राम और माता रामवती, विवाह है राजौरगढ़ के गणेश के पुत्र कर्णेश से। अब देखो मित्रों, ये माता भी है अपने पति के साथ क्या हुई थी? सती हुई। वो कैसे हुई इसकी घटना की चर्चा करेंगे हम। हाँ, ध्यान से सुनना मित्रों। नारायणी माता की भी घटना देखो, इसकी चर्चा करते हैं, कथा के अनुसार करते हैं। हाँ, ये माता अपने पति के साथ सती हुई, और ये माता सती कैसे हुई इसकी भी हमें चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, एक बार कहते हैं कि नारायणी माता है विवाह के बाद है वो अपने पति के साथ है अपने ससुराल जा रही थी। हाँ बिल्कुल, हाँ, अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। दोनों है वो हाँ जा रहे थे, बैलगाड़ी में जा रहे थे, कुछ उस समय जो भी साधन था वैसे उसमें से जा रहे थे। अब हाँ, गर्मी के दिन थे मित्रों, और गर्मी के दिनों में दोनों जा रहे थे, जंगलों से गुजर रहे थे। तो दोनों ने निश्चय किया भाई गर्मी है, वो धूप बहुत बढ़ गई है, हाँ, यानी धूप बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए हमें है वो दिन दिन में यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर आराम करना चाहिए, यानी दोपहर में आराम करना चाहिए। और शाम होगी, जैसे ही शाम होगी, हाँ, जैसे शाम होगी और शाम के समय हम यहाँ से वापस चल देंगे। तो दोनों है अलवर जो यहाँ से निकलते हैं, इसके जो मूल स्थान था इस माता के गांव से, और राजौरगढ़ के लिए निकलते हैं। तो बीच में क्या है कि एक वन आता था, और उस वन में एक बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ के नीचे मित्रों दोनों ही बैठ जाते हैं, और दोनों बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, कहते हैं कि ठीक है अब दिन दिन हम आराम करेंगे। क्या हुआ? वीडियो रुक गया क्या? वीडियो रुक गया क्या? हेलो,
वीडियो रुक गया क्या मित्रों? स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है वीडियो रुक गया सर। सही आ रहा है क्या आवाज? आवाज सही आ रही है मित्रों? कई कह रहा नहीं चल रहा है, कोई कह रहा चल रहा है, क्या हो गया? चल रहा है क्या मित्रों? आवाज आ रही है स्पष्ट? वीडियो दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिख रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम आपके फोन में होगी। हाँ हाँ, तो देखिए मित्रों, जब जा रहे तो दोनों ने क्या है, आराम करने का निश्चय किया और दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों ही एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, आराम करते हैं। अब होता क्या है मित्रों, हाँ हाँ ठीक है, अभी आप अपने कमेंट बंद करो, थोड़ा सा रुको। अब होता क्या मित्रों, जब दोनों पति पत्नी हैं दिन में आराम कर रहे थे उस पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ के नीचे कहते हैं कि एक सर्प था और उस सर्प ने इस नारायणी माता का जो पति था गणेश का पुत्र कर्णेश, इस कर्णेश को सर्प ने डस लिया और सर्प के डसने से कर्णेश की है वहीं पर क्या हो गई मित्रों, कर्णेश की क्या हो गई, हाँ हाँ कर्णेश की मृत्यु हो गई। अब माता दोनों आराम कर रहे थे, शाम का समय 5-6 बज गए और माता ने उन्हें जगाया। हाँ बोला, मारवाड़ी बोला अजी शाणो जागो कोनी के घरा कने चलना आथण होगी। आप मारवाड़ी भाषा बोला ना आपने, हाँ अजी शाणो जागो कोनी के। तो इस प्रकार ये नारायणी माता अपने पति को कहती है, हाँ अजी उठो, हाँ शाम का समय हो गया है, घर की तरफ नहीं चलना है क्या, आराम ही करते रहोगे क्या। अब इन्हें पता नहीं था कि हमारे पति की तो क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब जैसे माता उन्हें जगाने का प्रयास करती है लेकिन ये तो नहीं जागते। जब ये नहीं जागते हैं तो माता फिर इन्हें देखती हैं और देखती हैं कि इनके पैर के डंक लगा हुआ था और माता समझ गई कि इन्हें तो सर्प ने डस लिया और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब शाम का समय था, हाँ शाम का समय था और माता अकेली क्या कर सकती है भाई, अब इनको इनका अंतिम संस्कार भी करना जरूरी है। इसलिए माता ने क्या किया कि वहां पर उसी समय शाम के समय कुछ मीणा जाति के, हाँ कुछ मीणा जाति के जो लोग थे, वो मीणा जाति के लोग हैं, वो शाम के समय अपने घरों की तरफ जा रहे थे। हाँ अपने गायें लेकर, अपने जो पशु चरा रहे थे वो अपनी गायें लेकर शाम के समय अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो इस माता ने उन मीणा जाति के ग्वालों को आवाज दी कि हे मीणा जाति के ग्वालों, आप इधर आओ, मेरे पति की मृत्यु हो गई है सर्प के डसने से और अब यहाँ पर इन्हें जलाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है, क्या आप मेरी सहायता करोगे। तो मीणा जाति के ग्वालों ने सोचा भाई अकेली महिला है, हाँ अकेली महिला है, क्यों न इसकी भाई सहायता की जाए इसके पति का अंतिम संस्कार कराने में। इसलिए उन मीणा जाति के ग्वालों ने है इस माता के कहने पर है उसके पति को जलाने के लिए, हाँ उसके पति को जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। अब जैसे ही लकड़ियों की व्यवस्था की गई, चिता जलाई गई, वैसे ही कहते हैं कि जैसे उसके पति की चिता जलाई गई इस माता के, वैसे ही कहते हैं कि माता खुद भी है उस चिता में प्रवेश कर गई और अपने पति के साथ ही है उस चिता में जलने लगी। जैसे ही माता उस चिता में जलने लगी तो उसी समय कहते हैं कि आकाश में, हाँ उसी समय आकाश से एक आवाज आई और आकाश से आवाज क्या आई कि हे मीणा जाति के ग्वालों, आपने इस समय मेरी सहायता की है। यानी माता का स्वरूप है वो आकाश से एक आकाशवाणी करता है कि हे मीणा जाति के ग्वालों, आपने इस समय मेरी सहायता की है, मेरे पति के जो चिता जलाने में लकड़ियों की व्यवस्था की है, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आप मुझसे को कुछ भी वरदान मांग लो ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तब इन मीणा जाति के ग्वालों ने सोचा भाई क्या वरदान मांगे, ऐसा क्या वरदान मांगे इस माता से ताकि हमारा कल्याण हो जाए। अब कोई तो कई मांग लो, कोई कई मांग लो, अब तेरा बात का बेला हो रहा थाली जी आट है। हाँ अब तो अलग अलग प्रकार का जो अलग अलग राय रखा है, कोई का कुछ ही मांग लो। तो लास्ट में सभी ने एक डिसीजन किया कि कुछ ऐसी चीज मांगी जाए ताकि सभी के काम आ जाए। तो बोलो ठीक है। तो सब ने मिलकर क्या कहा कि माता इस जो जंगल है, इस जंगल में सब कुछ जानवरों के चरने के लिए वो सब कुछ बढ़िया है, हमारे लिए रहने के लिए सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस जंगल में सिर्फ एक ही कमी है, वो कमी है कि यहाँ पर पीने वाला पानी नहीं है। यानी पीने का जो मीठा पानी आता है ना, वो मीठे पानी की कमी है। इसलिए आपसे यह विनती है कि माता इस जंगल में मीठे पानी की पूर्ति करवा दो। तो यहाँ पर यह माता कहती है कि आप में से कोई भी एक मीणा जाति का ग्वाला
आप में से कोई भी एक मीणा जाति का ग्वाला इस बरगद के पेड़ के हाथ लगाकर यहां से भागना है। बरगद के पेड़ से आपको भागना है और भागना ऐसे है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप इस बरगद के पेड़ से जितनी दूरी तक एक ग्वाला भाग सकता है भाग ले, वहां तक मीठे पानी की जलधारा पहुंच जाएगी। और यदि उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो पानी की जलधारा वहीं पर रुक जाएगी। अब ऐसी शर्त रखी तो कई मीणा बोले वो बोले मैं भाग ले और कोई यहाँ गोदारा जी जान को बोले भागनो है तो आपा भाग ले कत्ती दूर भागनो है, बोले आपा भाग जा 10-15 किलोमीटर तो आप बिना सांस रुके भाग जा। अब गोदारा जान को एक मीणो हो हाँ तो वो मीणा बोले आपा भाग श्या तो बोले तू भाग ले। तो यानी वह मीणा कहता है कि ठीक है मैं भागूंगा इस बरगद के पेड़ के हाथ लगाकर और इतनी दूरी तक चला जाऊंगा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। तो ठीक है, एक मीणा तैयार होता है और उस मीणा है उस बरगद के पेड़ के मित्रों हाथ लगाता है और सीधा मुंह करके भागने की कोशिश करता है। मित्रों वह मीणा है वहां से बरगद के पेड़ से हाथ लगाकर भागता है आगे की तरफ बिना पीछे मुड़े मुंह किए हुए, लेकिन भागता जाता है 3 किलोमीटर तक तो वो भाग जाता है। अब लेकिन 3 किलोमीटर गोदारा जी कहते गोदारा जी थाने पीछे मुंह करे बगे थाने सामने भागना है तो गोदारा जी भाग तो ले लेकिन 3 किलोमीटर जाए मन में कहे आपा झुंटा ही दुख पा रहे आंख पानी पुनी आ रहे को पीछे देखा तो सरू। तो उसी प्रकार उस मीणे के मन में शक हुआ, यानी उसी प्रकार उस मीणे के मन में शक हुआ कि मैं भाग तो रहा हूं 3 किलोमीटर भाग लिया या मैं ऐसे ही भाग रहा हूं या सच में कोई पानी वानी आ रहा है एक बार देख तो लूं मैं। तो वह 3 किलोमीटर जाने के बाद में है वो मीणा पीछे मुड़कर देख लेता है। जैसे ही पीछे मुड़कर देख लेता है तो वहां पर वो जलधारा थी वो वहीं पर रुक जाती है। फिर मीणा वापस भागने की कोशिश करता है लेकिन भागता है तो लेकिन वो जलधारा तो वहीं पर रुक गई, इसलिए वो पानी की जलधारा है मित्रों वो 3 किलोमीटर तक गई और 3 किलोमीटर जाकर रुक गई। और कहते हैं कि आज भी उस बरगद के पेड़ से कहते हैं कि 3 किलोमीटर की मीठे पानी की जलधारा है वो आज भी मित्रों चल रही है। हाँ तो कहते हैं कि इस माता के आशीर्वाद से चल रही है। अब देखो मित्रों 2 प्रश्न आपके संदर्भ में, एक तो ये कुलदेवी किसकी है, ये तो छोटी सी कहानी थी मित्रों इस माता के संदर्भ में। हाँ ठीक है मित्रों, हाँ जैसी आपको लगी वो आप अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है मित्रों। अब देखो मित्रों ये किस समाज की कुलदेवी है, किस समाज की कुलदेवी मित्रों, ये कुलदेवी है नाई समाज की। किसकी है, नाई समाज की। हाँ देखो नाई समाज में जन्म हुआ था ना, देखो विजय राम नाई के घर, तो नारायणी माता किसकी कुलदेवी है, नाई समाज की। हाँ नाई समाज की कुलदेवी है। हाँ इसके बाद में, हाँ बिल्कुल बागर जी रुक के खेल खराब कर दियो। इसके बाद में मंदिर में जो पुजारी होता है, इस देवी के मंदिर में पुजारी होता है मीणा जाति का। कौन होता है, मीणा जाति का है मित्रों इस देवी के मंदिर में पुजारी होता है, मीणा जाति का है पुजारी। तो नाई समाज की तो कुलदेवी है। हाँ बिल्कुल संजय जी आपकी कुलदेवी ये है बिल्कुल। हाँ और पुजारी है वो मीणा जाति का। अब देखो मित्रों अब इस मंदिर में जो चढ़ावा है ना, उस चढ़ावे को लेकर भी इन दोनों समाजों में क्या है, गतिरोध है या विवाद चल रहा है। वो विवाद क्यों चल रहा है भाई, नाई समाज कहता है कि ये हमारी कुलदेवी है और हमारे कुल में इस देवी का जन्म हुआ है, इसलिए इस मंदिर में हम है वो चढ़ावा है, वो चढ़ावा तो हम ही चढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर मीणा जाति के लोग कहते हैं कि नहीं, आप जो को वो थे वो मीठियो पानी पी रहे हो ना, वो मीठियो पानी मारी दे पी रहे हो क्यों। हाँ तो मीणा जाति के कहते हैं कि नहीं, हमने इस देवी की सहायता की थी और देवी ने हमारी सहायता की थी, इसलिए इस देवी के मंदिर में जो मुख्य चढ़ावा है वो तो हम ही चढ़ाएंगे, वो तो हम ही चढ़ाएंगे। तो इसलिए दोनों में क्या है, विवाद चल रहा है। तो दोनों यानी नाई समाज और मीणा समाज में इस देवी के मंदिर में जो मुख्य चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको लेकर क्या चल रहा है मित्रों, विवाद चल रहा है हाईकोर्ट में, लेकिन अभी भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसके अलावा देखो जो मेला लगता है इस देवी का मित्रों, वो मेला लगता है वैशाख शुक्ला एकादशी को अलवर में, वैशाख शुक्ला एकादशी, वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन इसका मेला लगता है। तो मित्रों ये आपकी कौन सी हो गई, नारायणी माता। एक बात देखिए, बरवा डूंगरी राजगढ़ तहसील में इसका मुख्य मंदिर है। मूल नाम इसका था करमेती पाई और पिता थे इसके विजय राम नाई, माता रामवती। विवाह राजौरगढ़ के गणेश के पुत्र गणेश के साथ पति के साथ सती हुई थी। ये मैंने बता दिया आपको किस प्रकार सती हुई थी, किस प्रकार के वचन वायदे हुए थे। ठीक है, कुलदेवी है नाई समाज की, पुजारी है मीणा जाति के, और दोनों में क्या चल रहा है,
है, विवाद चल रहा है मित्रों। वैशाख शुक्ला एकादशी को इस देवी का मुख्य मंदिर में क्या लगता है, मेला। तो मित्रों ये होगी आपकी नारायणी माता। तो बोलिए नारायणी माता की जय हो।